हेलो गाइस, आज हम चर्चा करेंगे सेल पे। कहीं कहीं आपने देखा होगा सेल की डेफिनेशन, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन दोनों में क्या अंतर है, इस चीज़ को हम समझेंगे। क्योंकि छोटी छोटी बातों से क्या होता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ क्लियर होती है। अगर हम छोटे से छोटे कंसेप्ट क्लियर करके चलते हैं तो हमें लगता है कि बड़े कंसेप्ट हम आसानी से समझ जाते हैं। इसमें लिखा है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल बेसिक यूनिट है किसकी? लाइफ की। लेकिन ये नहीं पता किस टाइप की सेल। सपोज करो जो डेड सेल हो जाती है, क्या वो क्या वो क्या वो पूरी सेल की परिभाषा होगी जो डेड सेल है? इसके अकॉर्डिंग तो हम लाइफ भी बोल रहे हैं। लाइफ मीन्स जीवन हो गया। और हम बोल रहे हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो आप बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हो। लाइफ भी है और बेसिक यूनिट भी है। थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को ना, हम इन दो चीज़ को समझेंगे। अगर सपोज करो जो हमारे हाथों से जो खाल रिमूव हो जाती है, वेस्ट जो खाल होती है वो वेस्ट हो जाती है, मतलब रिमूव हो जाती है, तो क्या हम उसको सेल बोलेंगे? आप कहोगे हाँ यस डेड सेल है। पर आपने डेड सेल भी बोल दिया और आप लाइफ भी लेके चल रहे हो कि लाइफ तो वो होता है जो लिविंग होती है। तो इस बेस पे तो ये जो डेफिनेशन होगी ये रॉन्ग होगी। क्योंकि आप डेड सेल को फिर सेल कैसे बोलोगे कि ये सेल है? आप डेड भी बोल रहे हो और सेल भी बोल रहे हो। और सेल की डेफिनेशन क्या दे रहे हो? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ जो कि क्या है? लिविंग है। तो ये आपका अपोजिट हो गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका अपोजिट हो गया। तो क्या हो गया? ये हमारी डेफिनेशन बिल्कुल रॉन्ग हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल, मतलब जो संरचना भी करती है एक सेल जैसी, दूसरी सेल का फॉर्मेशन भी करेगी। एंड फंक्शनल, फंक्शनल मीन्स उसमें कार्य भी होंगे, यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपकी सेल की डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। फंक्शनल मीन्स जो उसमें श्वसन होगा, रेस्पिरेशन होगा एंड डाइजेशन होगा, सब चीज़ मतलब जो वर्क है सेल के वो ये करेगी। और उसको करने के लिए क्या होता है, उसको हम लाइफ बोलते हैं कि हाँ जिसको जो जिंदा रहता है, मतलब जो लिविंग चीज़ है उसको तो लाइफ बोलेंगे कि हाँ ये लाइफ साइकिल